One such thing that separates successful people from average people is it's their ability to learn things quickly. Whether it's learning a new thing, understanding a new concept, adapting to change, some people just do it quickly. They don't just memorize things, they use some smarter ways, deeper methods to learn those things, and this is called meta learning methods. Hello everyone, my name is Anjali, and in this video I'm going to tell you how you can learn things faster. If you want to learn any new skill, how you can use this method to learn those new skills quickly with the help of meta learning method. So let's start with the basics, like what happen in your brain when you start learning a new thing. जब भी आप कोई नई चीज सीखना स्टार्ट करते हो, उस प्रोसेस में होते हो, तो आपके माइंड में एक न्यूरॉन्स का कनेक्शन बनता है, और आप उस चीज को जितना आप रिपीटेड मोड में करते जाओगे, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे, उतना उस न्यूरॉन्स का कनेक्शन स्ट्रांग बनता जाएगा, और उसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी. जस्ट लाइक अदर मसल्स इन योर बॉडी. जब आप अपने बॉडी के मसल्स को ट्रेन करते हो, जब आप जिम में जाते हो, ट्रेनिंग करते हो, फिर आपके मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं और फिर वो नए मसल्स बनते हैं, उसी तरह हमारा माइंड वर्क करता है. जैसे आप नई कोई स्किल सीखना चाहते हो और फिर धीरे धीरे उस चीज को प्रैक्टिस करते हो, तो हमारे माइंड में नया न्यूरॉन्स का कनेक्शन बनता है. उसी तरह जब आप कोई नई चीज सीखते हो, तो आपके माइंड में एक नया न्यूरॉन का कनेक्शन बनता है, और जितने टाइम उसको आप प्रैक्टिस करते हो, रिपीटेड मोड में करते हो, तो वो जो नया न्यूरॉन कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर बनता जाएगा, और फिर आप उस चीज को लर्न करते जाते हो. बट देयर इज ऑल्सो वन थिंग विच इज डोपामिन. जब भी आप वो चीज को सीखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्ट किया कोडिंग लर्न करना, आपने डेटा स्ट्रक्चर सीखना स्टार्ट किया, और फिर आपने उस डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, और जब आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो आपको अच्छा फील होता है, यू फील बेटर, यू फील गुड, यू फील मोटिवेटेड टू डू इट अगेन. आपको अच्छा फील होता है, आपको मोटिवेट होता है कि हाँ अब मैं एक और प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, आपको मोटिवेटेड फील होता है, और तब आपको डोपामिन मिलता है. बट व्हेन द प्रोसेस स्लो डाउन, व्हेन यू डोंट गेट डोपामिन, व्हेन यू फील स्टक, व्हेन यू डोंट प्रोग्रेस, तब आपको मोटिवेटेड फील नहीं होता है. आपने डीएसए का यूज किया, फिर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, एक दो तो हो गई आपसे, बट आप फिर और करिए तो आपसे नहीं हो रही. पहले तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी, अब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो फिर आपको डीमोटिवेटेड फील होगा, आपको मन नहीं करेगा वो चीज करने को, आपको मन नहीं करेगा कि मैं और सीखूं, और आप स्टक फील करते हो. और यही टाइम होता है जब मोस्ट ऑफ द पीपल गिव अप कर देते हैं कोई भी नई चीज को सीखने के लिए. और इसी जगह हम लोग सीखेंगे कौन से 4 स्टेजेस है जो काम करते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड द 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग. सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग, देन वी नो द 5 स्टेप्स हाउ वी कैन लर्न थिंग्स फास्टर. सबसे पहला होता है डिस्कम्फर्ट जोन. जब आप नई कोई चीज सीखते हो तब तो आपको हार्ड लगती है, आपको लगता है यार ये मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूंगी, ये बहुत डिफिकल्ट है, कैसे करते हैं लोग, मुझसे तो नहीं हो रहा. यू फील अनकंफर्टेबल इन लर्निंग दैट स्किल, और इसी में भी मोस्ट ऑफ द पीपल क्विट कर देते, गिव अप कर देते, यार कैसे सीखेंगे ऐसी स्किल, हम लोग नहीं कर पाएंगे. बट यू हैव टू गो इन योर डिस्कम्फर्ट जोन टू लर्न अ न्यू थिंग. देन सेकंड स्टेज इज इम्प्रूवमेंट स्टेज. इम्प्रूवमेंट जोन में आप वो नई चीज सीखते हो और आप उस चीज पे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते हो, आपको बेसिक समझ आते हो और फिर आपको थोड़ा मजा आने लगता है वो चीज करने में. यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दोस थिंग्स, यू स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स, एंड यू एंजॉय द लर्निंग प्रोसेस, और इसकी वजह से फिर आपको डोपामिन मिलता है. जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको एक टाइप का रिवॉर्ड मिलता है सीखने के बाद, कि आपको हाँ कोडिंग सीख ली तो आपने 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, तो आपको डोपामिन मिलता है और आपको अच्छा लगता है, एंड ऑल्सो यू फील मोटिवेटेड टू डू थिंग्स लाइक मोर. नाउ द थर्ड स्टेज इज प्लेट्यू स्टेज. दिस इज द टफेस्ट स्टेज. इसमें आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत स्लो हो रही है, आप सीख नहीं रहे हो. जैसे आपने अपने डीएसए का यूज करके आपने 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व की, बट बहुत सारी प्रॉब्लम, फिर उसके बाद आप प्रॉब्लम आपकी सॉल्व ही नहीं हो रही है. 5, 6, 7, 8 आपने 10 और ट्राई की, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है. फिर आपको स्टक फील हो रहा है इसमें, फिर आपको फ्रस्ट्रेटेड भी फील होगा. आप सोचोगे कि मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ, फिर भी मैं आगे कैसे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं सीख कैसे नहीं पा रहा हूँ. और इसी टाइम ये जो टफेस्ट पार्ट है, ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं, बिकॉज वो ऐसे सोचते हैं कि इतना करने के बाद भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे. बट यही जो स्टेज होता है जिसमें रियल लर्निंग स्टार्ट होती है, इसी स्टेज को आप अगर क्लियर करोगे तब आप नए सक्सेसफुल स्टेज में जाओगे. एंड देन फोर्थ इज सक्सेसफुल स्टेज. जब आप प्लेट्यू स्टेज को क्लियर करोगे, उस फेज में रहोगे, उसमें आप रहोगे और नए नए चीज करते रहोगे, तब जाके आपको सक्सेसफुल स्टेज मिलेगा, फिर आप उसमें मास्टरी करते जाओगे. बट इन द सक्सेसफुल स्टेज द प्रोसेस डजंट एंड हियर, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप. लाइफ हमें कुछ
कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। अगर आपको इस स्किल में और भी मास्टरी करनी है तो आपको ये जो पूरी साइकिल है 4 स्टेजेस की, वो आपको रिपीट करनी होगी। वो आपको साइकिल रिपीट करते रहना है आपकी स्किल्स को और बढ़ाने के लिए, और मास्टरी उसमें करने के लिए आपको उसको रिपीट करते जाना होगा उस साइकिल को। तो ये हमने बात की 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग। कौन कौन से 4 स्टेजेस थे लर्निंग के, एंड वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन लर्न थिंग्स क्विकली। देयर आर 5 थिंग्स व्हिच हेल्प्स यू टू लर्न थिंग्स क्विकली। द फर्स्ट वन इज 80-20% रूल। 80% ऑफ योर रिजल्ट कम्स फ्रॉम योर 20% एफर्ट्स। आपको 80% रिजल्ट मिलेंगे, बस आपको 20% एफर्ट्स डालने हैं। सपोज यू आर लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, इंस्टेड ऑफ लर्निंग 10,000 random words, focus on learning 10,000 words that are used on daily basis. Start to learn how to say hello, how to say thank you, how to greet, how to introduce yourself. Those are the things which are uses on daily basis. तो उससे पहले लर्न करना स्टार्ट करो इंस्टेड ऑफ रैंडम वर्ड्स। वो चीज अगर आप सीखना स्टार्ट कर दोगे तो आपको 80% रिजल्ट्स दिखेंगे और फिर इससे आप ज्यादा फास्ट वे में लर्न कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट वर्किंग हार्डर, इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्टर. That's how successful people save their time and grow faster. Then second is teach others what you have learned. This is one of the most powerful meta learning techniques. बोलते हैं ना कि आप दूसरों को सिखाओगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा. Start teaching to others. Start teaching to your friend. अगर आपको कोई कंसेप्ट आ रहा है, आपको कोई नई चीज सीखनी है तो आप दूसरों को समझाना स्टार्ट करो. इवन आप अपने आप को मिरर में देख के भी एक्सप्लेन कर सकते हो, या आप कोई छोटी सी वीडियो क्लिप बना लो कि आप एक्सप्लेन कर रहे हो, फिर उसको एनालाइज करो. जब आप कोई चीज एक्सप्लेन करते हो कोई भी अनदर पर्सन को, तो जब आप रुक जाते तब आपको याद है कि हाँ ये कंसेप्ट मुझे अभी क्लियर नहीं है, या मुझे ये नहीं आता है, मुझे इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है. तो आप अपनी वीकनेस को भी फाइंड कर सकते हो. आप अपने ब्लाइंड स्पॉट को देख सकते हो कि हाँ मैं इस जगह वीक हूँ, मुझे इस चीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है. जब आप दूसरों को सिखाओगे तो आपका माइंड उस चीज को रिपीटेड मोड में याद करता रहेगा, तो आपको वो चीज और भी अच्छे से याद होगी और आप उस चीज को ज्यादा लर्न कर पाओगे, और जो नए न्यूरॉन्स बन रहे हैं उनका कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. एंड थर्ड इज गेट फीडबैक. फीडबैक के बिना आप वो चीज को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन इज इन अ वेट लॉस जर्नी एंड ऑल्सो बी पर्सन इज इन अ वेट लॉस जर्नी. जो ए पर्सन है वो रैंडम इन्फॉर्मेशन गैदर करके, वीडियोस देख के और सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके अपनी लाइफ में अप्लाई करता है वेट लॉस करने के लिए. बट जो बी पर्सन है वो एक डाइट एंड वर्कआउट कोर्स लेता है कोई भी एक्सपर्ट के पास से, जिससे उसको हेल्प मिले वेट लॉस करने में. तो आप ही बताओ कि कौन सा पर्सन है वो जल्दी वेट लॉस करेगा? ऑफ कोर्स बी पर्सन, बिकॉज उसके पास एक स्ट्रेटेजिक वे में पूरा कोर्स है कि कौन कौन से स्टेप्स है उसको करने हैं, कौन से वर्कआउट्स करने हैं, कौन से डाइट फॉलो करने, कितना कैलोरी डेफिसिट करना है. वो एक पूरा कोर्स है उसके पास और उसको इस चीज को फॉलो करना है सिर्फ. बट जो ए पर्सन है उसको वो सारी चीज गैदर करनी पड़ेगी, उसको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा सारी चीज, तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उस चीज को अप्लाई करने में. बट ये जो जिसने इसको गाइड किया, जो एक्सपर्ट है, उसने वो सारी ट्रायल एंड एरर चीज कर ली होती है, उसके बाद उसने ये एक कोर्स बनाया होता है, और जो बी पर्सन है उसको फॉलो ही करना होता है. तो बी पर्सन को जल्दी ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू ए पर्सन, बिकॉज उसको फीडबैक मिल रहे हैं बार बार कि ऐसे वर्कआउट नहीं करना है, ये डाइट फॉलो करना है, ये चीज खाओगे तो इतना वेट लॉस होगा. उसको एक एक्सपर्ट के पास से गाइडेंस मिल रही है. द सेम गोज फॉर एनी स्किल, वेदर इट्स फॉर कोडिंग, डिजाइनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग. इफ यू गेट द फीडबैक यू इम्प्रूव मोर. दैट वन फीडबैक लूप कैन सेव योर ईयर्स ऑफ ट्रायल एंड और आप उस चीज को ज्यादा फास्ट वे में कर पाओगे. देन फोर्थ वन इज शिफ्ट योर आइडेंटिटी. दिस वन इज डीप बट दिस इज लाइफ चेंजिंग. इफ यू कीप टेलिंग योरसेल्फ आई कांट लर्न फास्टर, आई कैंट डू दिस, आई एम नॉट गुड एट इट. जब आप अपने आप से बोलते हो कि मुझसे नहीं होगा, मैंने पास्ट में ये किया था, फिर मैंने ये करके छोड़ दिया था, आधा छोड़ दिया था, मैं नहीं कर पाता, मैं नहीं कर पाती, मुझसे सीखा नहीं जाता, मैं ऐसी ही हूँ, मैं स्लो लर्नर हूँ, मुझसे नहीं होता. तो आप अपने ब्रेन को एक अपनी आइडेंटिटी दे रहे हो, अपने ब्रेन को बता रहे हो कि मैं ऐसी हूँ. और जब आप अपने ब्रेन को ऐसा बोलते हो तो आपके ब्रेन भी उसको लिसन करना स्टार्ट कर देता है, और जब आप ऐसा बोलते हो तो आपका ब्रेन उसको बिलीव करना स्टार्ट कर देता है, उन स्टोरीज को बिलीव करता है. बट जब आप अपने आप को बोलते हो आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन दैट लर्न एनीथिंग इफ आई फोकस, आई एम अ हार्ड वर्कर, आई कैन अचीव दिस, आई कैन डू दिस, देन आपका ब्रेन उसको बिलीव करना स्टार्ट कर देगा. फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 पर्सन हु वांट्स टू क्विट स्मोकिंग. जब ए पर्सन को कोई ऑफर करता है स्मोक करने के लिए, तो ए पर्सन बोलता है आई एम इन द प्रोसेस ऑफ क्विटिंग स्मोकिंग. बट जब कोई बी पर्सन को ऑफर करता है स्मोक करने के लिए, तो वो ऐसा बोलता है कि आई एम अ नॉन स्मोकर. तो कौन जल्दी स्मोकिंग क्विट कर देगा? ऑब्वियसली बी पर्सन, बिकॉज उसने अपनी ऐसी आइडेंटिटी बना ली है कि मैं स्मोकर ही नहीं हूँ, मैं था ही नहीं और नहीं रहूंगा. बट जो बी पर्सन वो ऐसा बोलता है कि मैं उस प्रोसेस में हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ. उसे ऐसा नहीं बोला कि मैं नॉन स्मोकर. तो
जो बी पर्सन वो ज्यादा जल्दी स्मोकिंग को क्विट कर देगा, उसने अपने माइंड को ऐसी आइडेंटिटी शो की है, बताई है कि मैं नॉन स्मोकर ही हूँ. सो क्रिएट आइडेंटिटी इन योर माइंड दैट यू आर अ फास्ट लर्नर, यू कैन लर्न थिंग्स फास्ट, यू कैन डू दिस, देन योर ब्रेन स्टार्ट बिलीविंग दोस थिंग्स. सो यू नीड टू शिफ्ट योर माइंड. देन फिफ्थ इज हैव द करेज टू फील डम. दिस इज द toughest thing because most of the people feel ashamed to feel a dumb. Like when they start learning new things, they feel dumb, they feel frustrated, they feel uncomfortable. But that's actually a sign of growth. तुम उस uncomfortable situation में जाना चाहते हो because तुम grow करना चाहते हो. और next time जब तुम ऐसा feel करे give up करें का, तो आप अपने आप से बोलना कि ये एक process है, मैं learning के एक process में चल रहा हूँ, मुझे इस stage से गुजरना पड़ेगा, फिर मैं जाके वो चीज सीख पाऊंगी अच्छे से. और हाँ, सबसे important बात, I have also told those things in my previous videos that know your why. This is the most important thing and I am telling this again and again. You should know why you are doing this, why you want to learn a new thing. Why? Clear your why. जब आपका बेस क्लियर होगा कि आपको करना क्यों है, तभी आप उस चीज को अच्छे से लर्न कर पाओगे, तभी आप उस चीज को बीच में से नहीं छोड़ोगे. जब तक वो चीज आप सीख ना लो, करते जाओगे. और ये चीज जब इंटरनल होगी, जब आपको अंदर से आएगी, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू बी अ गुड स्पीकर, तब आपका फोकस ज्यादा देर तक रहेगा और आप उस चीज को करते रहोगे. नो matter what, you will keep going and going until you get that thing, until you learn those things. So quick overview हम लोग कर लेते हैं. सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है, फिर 4 stages of learning हम लोगों ने सीखी, फिर हमने 5 ways सीखे कि हम किस तरह से हम अपनी लर्निंग को फास्ट वे में कर सकते हैं. तो that's all for today's video. I hope you like this video. और इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को और जानने को मिला होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए